अनसीन पैसेज में सबके तोते उड़े हुए हैं, तोते उड़े हुए हैं, तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक बताऊंगी कि अनसीन पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि मैम पहले क्वेश्चन पढ़ें या पैसेज पढ़ें, हमें कैसे करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 20 मार्क्स के आने वाले हैं, 2 पैसेज आएंगे 10-10 के, बहुत मैटर करता है और बच्चे इसी में ही सारा टाइम निकाल देते हैं और पेपर छूट जाता है। तो आपको टाइम मैनेज करते हुए अनसीन पैसेज कैसे फटाफट करना है, चलिए मैं बताती हूं। सबसे पहला स्टेप, थ्रो आउट द पैसेज। सबसे पहले आपको कॉमन सेंस लगानी है। जब भी आपके सामने पैसेज आए कि उस पैसेज को जब आप रीड कर रहे हो तो पहले एनालाइज कर लो कि वो किस बारे में आपको बताना चाह रहा है। उसके एडवांटेजेस निकाल लो, डिसएडवांटेजेस निकाल लो, अच्छाई बुराई। और जब आप पैसेज रीड करें तो आपको 2-3 वर्ड ऐसे दिखेंगे जो रिपीटेड होंगे, बार बार पूछे जा रहे हैं, मतलब टॉपिक उसी के ऊपर ही आपको दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप, रीड द लास्ट पैराग्राफ। एक काम और कर सकते हैं आप, आपके पैराग्राफ में आपको पैसेज मिलेगा तो आप लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़ लो। लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़ लोगे तो आपको कंक्लूजन पता चल जाएगा कि आपका होल पैसेज किसके ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप, गो थ्रू द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं पैसेज को अटेंड करने से पहले अगर आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। जब भी आप पैसेज सॉल्व करो, पेंसिल हाथ में लेकर के बैठो और अंडरलाइन करते हुए चलो उसके की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, फिर आपको याद आ जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका आंसर ये रहा। तो डबल टाइम वेस्ट नहीं होगा, पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, बार बार ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, रीड द एंटायर पैसेज एंड अंडरलाइन द मेन की पॉइंट्स। जो जस्ट अभी मैंने बोला, पूरा पैसेज को पढ़ने के बाद ये नहीं वापस पैसेज पढ़ो फिर अंडरलाइन करो कीवर्ड्स। जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो इंपॉर्टेंट्स आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, कीवर्ड्स दिख रहे हैं, मेन पॉइंट्स दिख रहे हैं, उनको फटाफट वहीं पर अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट, नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। उसके बाद आपको लास्ट में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और मैंने आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करा था वो भी वीडियो में बताया है, जाकर के देख लेना। अब बात आती है मेन मुद्दे की कि मैम पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस वहां पर आएंगे, ये मैटर करता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको पैसेज में किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे? वाई टाइप। सबसे ज्यादा आपसे रीजन वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका मेन रीजन बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन्फ्रेंस क्वेश्चन, मतलब कि जो भी आपका पैसेज दे रखा है, राइटर आपको उससे क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, इन लाइंस को रीड करके आपको क्या पता चला, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पैसेज में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, जस्टिफिकेशन एंड सिमिलरिटी, मतलब कि कुछ लाइंस आपको गिवन होगी, वो लाइंस उस पैसेज में किसको सिमिलर करती है वो आपसे पूछ सकता है। जस्टिफिकेशन पूछ सकता है। फिलअप्स टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, ट्रू फॉल्स के मिलेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट दिखेगा। ये ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, ये एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फ्री फोकट के मार्क्स दिलाएगा। तो अच्छे से फोकस करना इनके ऊपर। और ये सब क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे आप? जब आपने अच्छे से अपने पैसेज को रीड किया होगा। वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सिनोनिम्स, ऑटोनिम्स, पता है ना क्या होते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको अनसीन पैसेज में मिलेंगे। बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। यू हैव नो राइट टू स्किप योर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, वर्ड मीनिंग नहीं आता हो, फिलअप नहीं आता हो, आंसर जरूर लिख करके आना। ओके, थैंक यू।